चालाक लोमड़ी की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल में एक चालाक लोमड़ी रहती थी। उसका नाम थी फॉक्सी। फॉक्सी जंगल की सबसे होशियार और चालाक जानवरों में से एक मानी जाती थी। वह हमेशा किसी न किसी तरह से किसी न किसी जानवर को अपनी चालाकी से मात दे देती थी। एक दिन जंगल के राजा शेर ने जंगल के सभी जानवरों को एक सभा में बुलाया। शेर ने कहा, हमारे जंगल में बहुत सारे फल और बत्तख हैं, लेकिन हमें अपने खाने का सही तरीके से बंदोबस्त करना चाहिए। इसीलिए मैं एक प्रतियोगिता आयोजित कर रहा हूँ। जो जानवर सबसे अच्छा काम करेगा उसे जंगल का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार मिलेगा। सभी जानवरों ने इसका स्वागत किया और अपने अपने काम करने में जुट गए। बंदर ने पेड़ पर फल तोड़े, हाथी ने तालाब से पानी लाया और गधे ने जंगल के रास्तों को साफ किया। सभी जानवर बहुत मेहनत कर रहे थे, लेकिन फॉक्सी ने सोचा, मैं तो चतुर हूँ, मुझे मेहनत करने की जरूरत नहीं, मैं कोई चालाक तरीका निकाल सकती हूँ। फॉक्सी ने जंगल के एक हिस्से में जाकर शेर के खजाने का खजाना चुराने की योजना बनाई। शेर के खजाने में बहुत सारे कीमती रत्न और सोने के सिक्के थे। फॉक्सी ने चुपके से शेर का खजाना चुराया और उसे एक गुफा में छुपा दिया। जब शेर ने सभी जानवरों से उनके काम के बारे में पूछा, तो हर कोई अपनी मेहनत की सराहना करने लगा। लेकिन जब शेर फॉक्सी से पूछा, तुमने क्या किया? तो फॉक्सी ने झूठ बोलते हुए कहा, मैंने जंगल में बहुत सारे फल इकट्ठा किए हैं और सभी को बांटने का प्रयास किया है। लेकिन शेर ने अपनी ज़ुबान की सूंघने की शक्ति से समझ लिया कि कुछ गड़बड़ है। वह सीधे फॉक्सी की गुफा में गया और वहां से खजाना बरामद किया। शेर ने फॉक्सी को सजा देने का फैसला किया, लेकिन जंगल के बाकी जानवरों ने शेर से अपील की कि उसे सिखाया जाए और सजा कम की जाए। शेर ने फॉक्सी से कहा, तुमने ये गलत काम किया है, लेकिन तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। तुम्हारी चालाकी ने तुमको परेशान कर दिया और यही सीखने की बात है। फिर शेर ने फॉक्सी को जंगल में अच्छे काम करने की सलाह दी और उसकी सजा माफ कर दी। फॉक्सी ने अपनी गलती से सीखा कि कभी कभी चालाकी से काम करने की बजाय मेहनत और ईमानदारी से काम करना सबसे बेहतर होता है। उसके बाद वो हमेशा मेहनत करने और दूसरों की मदद करने में लगी रहती थी। सीख: चालाकी से कुछ भी पाया जा सकता है, लेकिन मेहनत और ईमानदारी से किए गए काम हमेशा अच्छे फल लाते हैं। अंत में, अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और हाँ, इस मजेदार कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना।